हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एडमिशन की प्रक्रिया बहाल हुई है। यूजी के तमाम सारे कोर्सेज में कैजुअल एडमिशन्स, ट्रायल एडमिशन, इसके बाद जो बीकॉम के कोर्सेज है उसमें भी एडमिशन्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो तमाम सारे पटना यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन्स को लेकर के जो भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है, चाहे वो यूजी के एडमिशन से रिलेटेड अपडेट हो या फिर आपका स्पोर्ट्स का ट्रायल हो या डिफेंस कोटा का एडमिशन्स का अपडेट हो या फिर आपका इधर बीकॉम को लेकर के भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट पेपर के माध्यम से यूनिवर्सिटी के ऑफिशियली वेबसाइट पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल करके आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं तमाम सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको टू द टाइम मिल सके। अगर बात करूं मैं अपडेट के बारे में तो सिंपली ये समझिए कि जो पटना यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कमेटी मेंबर है, इनका एक बैठक हुआ था बीसी सर के साथ यानी वाइस चांसलर के साथ, और ये बैठक हुआ था आपका गुरुवार को, यानी ये बैठक आपका हुआ था थर्सडे को। और आज के अगर बारे में बात करें, आज कौन सा दिन है, तो आज आपका है फ्राइडे, कल आपका छुट्टी था, आज आपका सैटरडे है। यानी बैठक हुई थर्सडे को। थर्सडे के बैठक में बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। फ्राइडे कल आपका छुट्टी था, सैटरडे आज से जो सारे डिसीजन हुए, डिसीजन पे आज से क्या होना है, काम होना स्टार्ट हो चुका है। तो क्या कुछ बैठक हुआ, क्या कुछ डिसीजन हुआ, चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली बात ये समझिए कि जब थर्सडे को बैठक हुआ, यानी जब गुरुवार को बैठक हुआ, तो सबसे पहले डिसीजन लिया गया आपको कैजुअल एडमिशन्स को लेकर के। यानी कैजुअल एडमिशन्स का प्रोसेस बेसिकली आपका 8 से ही स्टार्ट था, यानी 8 सितंबर से ही कैजुअल एडमिशन्स को स्टार्ट करने के लिए परमिशन यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज को दे दिया गया। बट परमिशन में कुछ स्पेशल कंडीशन था। यूनिवर्सिटी वालों ने कॉलेज वालों को कहा, यानी पटना यूनिवर्सिटी के जो डीन है, स्टूडेंट डीन वेलफेयर, अब वो डायरेक्टली एडमिशन को हैंडल करेंगे। यानी जो अब जो एडमिशन हैंडल हो रहा है, पहले एडमिशन हैंडल करने के जो नोडल पदाधिकारी थे वो बीएन कॉलेज के प्रिंसिपल सर थे, लेकिन अब जो एडमिशन होगा कैजुअल एडमिशन, उसको हैंडल करेंगे पटना यूनिवर्सिटी के डीन सर। तो पटना यूनिवर्सिटी के जो डीन है, यानी कह सकते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन कमेटी मेंबर है, वो परमिशन देते हैं कॉलेज वालों के लिए कि अब आप कैजुअल एडमिशन लीजिए। लेकिन वो कैजुअल एडमिशन का नियम बताते हैं, यानी यूनिवर्सिटी नियम बताता है कॉलेज को कि जब आप एडमिशन लीजिएगा तो पहले बच्चा से क्या लीजिए, लेटर लीजिए, लेटर के साथ पीयू का एप्लीकेशन फॉर्म लीजिए, इसके बाद पीयूसीईटी का रिजल्ट लीजिए, इसके बाद आप कास्ट लीजिए, इसके बाद आधार कार्ड लीजिए। इस तरीके से बताते हैं कि इतने सारे आप डॉक्यूमेंट लीजिए, और डॉक्यूमेंट लेने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को पिन अप करके एक जगह आप कलेक्ट कीजिए। जितना बच्चा भी कैजुअल एडमिशन में अप्लाई करता है, सब जगह सबका एक साथ कलेक्शन कीजिए। इसके बाद आप उसे नंबर के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे नहीं, ध्यान से समझिएगा, कैटेगरी का कोई मैटर इस एडमिशन में नहीं है, क्योंकि ये डी रिजर्वेशन है, यानी यहाँ पे कैटेगरी का कोई मैटर नहीं करेगा। तो जो भी सारे सीट है, उस सीट में मान लेते हैं कि हिस्ट्री में 10 सीट है, और अगर हिस्ट्री में बच्चा अप्लाई किया है 50, तो जो भी टॉप 10 बच्चा होगा उसका अरेंज करके क्या करना है, लिस्ट बना बना करके पहले कॉलेज वालों को कहाँ भेजना है, यूनिवर्सिटी को भेजना है। और ये काम कॉलेज वालों को, यूनिवर्सिटी वालों के लिए, यानी कॉलेज वाले ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजेंगे मैक्सिमम 15 सितंबर तक। यानी पहले कॉलेज वाले क्या करेंगे, बच्चा से अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे, यानी लेटर वगैरह ले लेंगे। जैसे पटना कॉलेज का डेट डिसाइड किया गया कि आपको 12 तक आपको क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपना वो लेंगे, यानी 12 तक कॉलेज के काउंटर पर जाकर के जमा कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज वाले आपका लिस्ट बना करके कहाँ दे देंगे, यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर देंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी अप्रूवल करेगी, लेकिन वेट कीजिएगा, यूनिवर्सिटी इतना जल्दी अप्रूवल करेगी नहीं। यूनिवर्सिटी कब तक अप्रूवल नहीं करेगी, जब तक सीयूईटी का रिजल्ट ना आ जाए। और सीयूईटी का रिजल्ट कब आएगा, 15 सितंबर को सीयूईटी का रिजल्ट आने वाला, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। जब पटना यूनिवर्सिटी की बैठक हुई तो वहां पे सीयूईटी का भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक जगह ही कंक्लूड किया गया। देख सकते हैं, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पीयू की बची सीटों पर कॉलेजों को नामांकन लेने की छूट और सीयूईटी यूजी के नतीजे 15 तक घोषित होंगे। यानी 15 तक आपका हार्डली मैक्सिमम उम्मीद है कि आपके घोषित हो ही जाएगी। इस तरीके से डिसीजन बताया गया। और पटना यूनिवर्सिटी का भी एडमिशन इसी के कारण अटका हुआ है। पटना यूनिवर्सिटी वाले भी एडमिशन पूरा फ्रीली ले नहीं रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपना एडमिशन कैंसिल कराएंगे। तो अगर मैं एडमिशन पहले ले लेता हूं तो ये कैंसिल जो सीट होगा उनका वो सीट खाली रह जाएगा। इसके लिए वो क्या करें, कैजुअल एडमिशन के लिए एप्लीकेशन ले लेंगे 12 तक। हर कॉलेज को बता दिया गया है। अब कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग, कोई 10 को लेगा, कोई 11 को, कोई 12 को, कोई 13 को, कोई 24 घंटे का टाइम देगा आपको जमा, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेटर वगैरह को जमा करने का। कोई 2 दिन का टाइम देगा, जैसे पटना कॉलेज मेनली 4 दिन का टाइम दिया। 8 से ये प्रोसेस स्टार्ट किया है, 9 छुट्टी था, 10 आज आपका है, 11 फिर से छुट्टी हो जाएगा, 12 है, 13 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से इनके पास क्या, इस तरीके से क्या 4 दिनों का टाइम पटना कॉलेज के द्वारा दिया गया है बच्चों को कैजुअल एडमिशन में अप्लाई करने का। कैजुअल एडमिशन में बेसिकली अप्लाई ऑफलाइन प्रोसेस होता है, मतलब आपको कॉलेज के काउंटर पे जाकर के तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स जाकर के क्या होना करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। जमा करने के बाद वो क्या करेंगे, वो लिस्ट
बना करके यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, यूनिवर्सिटी वाली वेट करेगी, देखेंगे कि जितना एडमिशन कैंसिल होना है कैंसिल हो जाए, कैंसिल होने के बाद वो लिस्ट बना करके किसको भेज देगी, कॉलेज को, फिर कॉलेज वाला अपना एडमिशन लेगा। तो कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस अभी थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है। कैजुअल एडमिशन प्रोसेस का लास्ट डेट आपको 20 सितंबर तक यूनिवर्सिटी वाले एक्सपेक्टेड रखें कि 20 सितंबर तक सारा एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये एडमिशन अभी और आगे बढ़ेगा। उम्मीद है कि 25 से लेकर के 30 सितंबर तक, मतलब कह सकते हैं दुर्गा पूजा की छुट्टी से पहले तक आपका एडमिशन चलेगा। तो ये हो गया कैजुअल एडमिशंस को लेकर के अपडेट। कैजुअल एडमिशंस को लेकर के फर्दर अपडेट के लिए आपको क्या करना है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहे आप उस कॉलेज की वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहिए। जैसे लेटर सपोज पटना कॉलेज की वेबसाइट पे कैजुअल एडमिशन का जो नोटिस है वो नोटिस आ चुका है और आप इसे क्लियरली यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो सेम एज आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना रहे कैजुअल एडमिशन के तहत में आपको वहाँ का प्रॉपर नोटिस चेक करते रहना है। अगर मैं अभी का अपडेट बताऊँ तो मात्र पटना कॉलेज ही एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आपका कैजुअल एडमिशन का नोटिस ऑनलाइन आ चुका है पोर्टल पे, ऑफलाइन कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जा चुका है। लेकिन मगध महिला कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, इसके बाद बीएन कॉलेज, इसके बाद पटना साइंस कॉलेज, ये सारे कॉलेज हैं, इसका जो कैजुअल एडमिशन का जो नोटिस है वो ऑफलाइन नोटिस बोर्ड पे चिपकाया गया है या नहीं गया है, या कह सकते हैं कि ऑनलाइन तो भी आप देख सकते हैं पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन जो ऑफलाइन है वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे क्या कर दिया गया है, पेस्ट कर दिया गया है। और हर जगह कैजुअल एडमिशन का प्रोसेस क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और कैजुअल एडमिशन में अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका क्या है, 12 सितंबर तक है। तो ये डेट को आप ध्यान रखिएगा, 12 से 13 सितंबर तक है, इस डेट को ध्यान रखिएगा। हर कॉलेज का लास्ट डेट अलग अलग है। तो कैजुअल एडमिशन के लिए आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाइंग करने का मैंने अपडेट बता दिया। कैजुअल एडमिशन को लेकर के क्या कुछ आगे कैसे होगा ये भी मैंने बता दिया। साथ में जो ट्रायल जो कोटा एडमिशन है, यानी जो आपका स्पोर्ट्स है, डिफेंस है, ये सारे कोटा का एडमिशन, आज तक आपका कोटा का एडमिशन है। इसके बाद तमाम सारे सीट का जो फाइनल लिस्ट बना करके यूनिवर्सिटी देगी वो लेट देगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का एडमिशन होगा। लेकिन सबसे दुखद की बात ये रहेगी कि जो सारे अच्छे ऑनर्स हैं उसमें सीट का लगातार प्रॉब्लम बना हुआ है। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, सेम एज आपका जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, इधर आपका बीकॉम का रेगुलर, ये सारे सब्जेक्ट में क्या है, प्रॉब्लम है। हालांकि जो सारे सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा सीट बची हुई है उसको लेकर के क्या करें, यूनिवर्सिटी वाले भी अलर्ट में। जैसे कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका चॉइस था बीकॉम के रेगुलर कोर्स में एडमिशन लेने का, लेकिन कह सकते हैं कि रेगुलर कोर्स में बहुत ज्यादा सीटें बची नहीं, जबकि बीकॉम के वोकेशनल कोर्स में सीटें बची हुई थी। तो आप जानते हैं कि बीकॉम का जो कोर्स है वो एक रेगुलर मोड में होता है और एक सेल्फ फाइनेंस मोड में होता है। रेगुलर वाला जो कोर्स होता है वो आता है रेगुलर में, और जो सेल्फ फाइनेंस होता है वोकेशनल में। तो चूंकि बच्चे अप्लाई किए, अब चूंकि जो बीकॉम वाले कैंडिडेट थे वो अप्लाई किए थे रेगुलर कोर्स में, और क्योंकि सीट बचा है वोकेशनल में, तो ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्सिटी वालों ने बैठक किया और बताया कि बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज्यादा सीटें खाली है। तो जो बच्चे रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया, सीट मतलब खाली नहीं रहा, जिसके कारण से उनका रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया, तो वैसे बच्चों को वोकेशनल में मौका मिला है। और इसी का एक लिस्ट जारी किया गया, देख सकते हैं हेडलाइन बताया गया, बीकॉम वोकेशनल में 12 तक होगा एडमिशन, जारी हुई मेरिट लिस्ट। आपको बता दें जो भी सारे कैंडिडेट बीकॉम के रेगुलर कोर्स में अप्लाई किए थे, लेकिन बीकॉम के रेगुलर कोर्स में अगर नाम नहीं आया था तो आपका नाम बीकॉम के वोकेशनल में आ चुका है। ध्यान से समझिएगा, 279 सीट खाली था बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस में। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका बीकॉम रेगुलर में अप्लाई किए थे, लेकिन अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आ पाया था तो एक बार आप जरूर लिस्ट देख लीजिएगा कि अगर आप बीकॉम रेगुलर में अप्लाई किए तो क्या आपका बीकॉम वोकेशनल में आपका अलॉटमेंट किया गया है या नहीं किया गया। अगर आपका बीकॉम वोकेशनल में अलॉटमेंट किया जाता है तो समझ लीजिए आपका साल बर्बाद होने से बच गया। बीकॉम के रेगुलर और वोकेशनल में बस इतना ही अंतर है कि रेगुलर में आपका पढ़ने का पेमेंट सरकार करती थी, यानी टीचर को पेमेंट, यानी टीचर का जो ट्यूशन फी होता है वो सरकार आपके लिए पे करती थी। लेकिन अगर आपका सेल्फ फाइनेंस में अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर आपका रेगुलर में एडमिशन होता तो लड़की लोग के लिए, SC ST के लिए मात्र 170 रुपीज, जबकि सेल्फ फाइनेंस में आपका होगा तो 23,490 रुपए। तो मात्र अमाउंट में आपका अंतर है, लेकिन आपका साल बर्बाद होने से बच जाता है। सेम कोर्स जो रेगुलर में पढ़ाया जाता है वही कोर्स आपका वोकेशनल में भी पढ़ाया जाता है। सो ऑल ओवर कह सकते हैं कि स्टूडेंट के लिए एक कह सकते हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है आपको साल बचाने के लिए। वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था बीकॉम के रेगुलर कोर्स में, लेकिन बीकॉम के रेगुलर कोर्स में चूंकि सीट खत्म हो चुका है और बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में 279 सीट बचा हुआ था, तो वैसे कैंडिडेट का एक मेरिट लिस्ट जारी किया गया। तो आप इसे पोर्टल पे क्लियरली चेक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देख सकते हैं आप पटना यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइएगा। यहाँ पोर्टल पे आइएगा तो एक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया मेरिट लिस्ट फॉर कॉमर्स सेल्फ फाइनेंस फॉर कैंडिडेट हु नॉट सक्सीड इन कॉमर्स रेगुलर, यानी जो कैंडिडेट का बीकॉम रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया है वैसे कैंडिडेट का 279 कैंडिडेट का एक लिस्ट बनाया गया है, और वैसे कैंडिडेट को बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में मौका दिया गया है। तो अगर आपको पसंद है कि बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में चलो मैं एडमिशन ले लूँ तो आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर एडमिशन के रिगार्डिंग अगर फर्दर डिस्कशन की जाए तो देख सकते हैं डिस्कशन में क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया, ये समझ लीजिए। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में अलॉटमेंट हुआ है वो क्या करेंगे, अपना ऑनलाइन पेमेंट करेंगे।
पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट, पेमेंट स्लिप और सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या करना है 11 व 12 सितंबर को सुबह 10:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए पोर्टल 10 से लेकर के 12 सितंबर तक शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। यानी वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिनका बीकॉम के रेगुलर कोर्स में नहीं हुआ उनका बीकॉम का सेल्फ फाइनेंस में हो सकता है एडमिशन के लिए लिस्ट आ चुका है। बस आप अपना लिस्ट में नाम देखिए, वहाँ का PDF को डाउनलोड करके लिस्ट में नाम देखिए और लिस्ट में नाम देखने के बाद आप अपना पेमेंट कीजिए। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना, और जो भी सारे कैंडिडेट का बीकॉम रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया वो बीकॉम सेल्फ फाइनेंस में लेकर के अपने साल को बचा सकते हैं। एडमिशन के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया, फिर भी कुछ डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कॉलिंग नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन एडमिशन का मैंने बता दिया कि एडमिशन होगा 11 और 12 सितंबर को सुबह 10:30 से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक। ये आपका कंडीशन है। साथ में कैजुअल एडमिशन भी चल रहा है और बीकॉम वालों के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ये भी मैंने आपको बता दिया। कैजुअल एडमिशन अभी पटना कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, बाकी सारे कॉलेज में जैसे जैसे नोटिस आएगा ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सारे नोटिस आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो भी सारे कैंडिडेट को एडमिशन लेने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के दिए गए नंबर पे या फिर कॉलिंग नंबर पे संपर्क करके आप अपने एडमिशन को कंफर्म करा सकते हैं। तो ये सारा करेंटली अपडेट था जो मैंने आपको बताया। हालांकि लिस्ट भी मैं आपको डाउनलोड करने का प्रोसीजर मैं आपको बता करके दिखा ही देता हूँ। सो आप देख सकते हैं ये रहा लिस्ट, और लिस्ट में देख सकते हैं ये लिस्ट है बीकॉम के वोकेशनल वालों के लिए, यानी जिनका रेगुलर में एडमिशन नहीं हो पाया, मतलब रेगुलर में आप अप्लाई किए थे लेकिन रेगुलर में एडमिशन हो नहीं पाया तो आपको वोकेशनल में क्या कर दिया गया है, सेटलमेंट कर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि कहाँ से किसका सीट पे अलॉटमेंट हुआ है और टोटल 197 ही कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है, जबकि इसके पास सीट है 279। तो बीकॉम के सेल्फ फाइनेंस में अभी भी सीट है और अलॉटमेंट हुआ है मात्र 197 का। तो कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट को बीकॉम एडमिशन लेना रहे वो रेगुलर की जगह वोकेशनल में ले ले, यानी सेल्फ फाइनेंस में ले ले और ले करके अपना साल को बचा ले और अपने करियर को क्या करे, अपने करियर को सेटअप कर करके आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि रेगुलर की जिद में रहिएगा, नहीं तो फिर आपका साल बर्बाद जाएगा फालतू का, इसलिए वैसा काम नहीं कीजिएगा। तो ये सारा कुछ करंटली अपडेट था। बाकी जो भी सारे आपको क्वेरी हो, जो भी सारे आपको प्रॉब्लम आप उसके रिगार्डिंग कमेंट्स कीजिए, इसके रिगार्डिंग मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ताकि आपको प्रॉपर अपडेट मिल सके। क्योंकि अगर आप अभी क्लियर नहीं रहिएगा तो फिर आपका एडमिशन आपके हाथ से छूट सकता है। एंड किसी भी प्रकार का एडमिशन के सपोर्ट के लिए हमेशा आपके साथ में स्टैंड अप हूँ। सो गाइस आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, करेंटली क्या कुछ अपडेट है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।